नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पटल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं कुशाग्र जैन और आज फिर मैं नए प्रश्नों के साथ आपके सामने आया हूं। हम नियमित रूप से उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं या तो टीजीटी पीजीटी हो जो यूपी की है या आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा एग्जाम है, केवीएस नवोदय आदि में भी टीजीटी पीजीटी होता है, तो वो परीक्षा या डीएसएसबी की जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न है। तो नेट, जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा आती है, बीएफए एमएफए का एंट्रेंस एग्जाम और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी में ही इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पिछले सेशन में कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और हम आगे इसी क्रम में चलते हैं नए प्रश्नों की ओर। लेकिन इन प्रश्नों के साथ में ये ध्यान रखें, मैं आपके लिए जो प्रश्न ला रहा हूं, हमारी टीम जो प्रश्न ला रही है, उन्हें देखते हुए आप निश्चय ही इन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और निश्चय ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपको भी नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए इस श्रृंखला में चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य, कमल, अग्नि, चक्र। दोस्तों, आप प्रश्नों के उत्तर नीचे साथ में देते जाए ताकि आप भी रिवाइज चेक कर सके कि आपको कितने उत्तर आते हैं, कितनों में क्या दिक्कत है। तो ऐसे में यहाँ पर जिसकी बात की गई है भारतीय प्रतीक स्वास्तिक, यह कहीं ना कहीं जो प्रागैतिहासिक चित्र बनाने की पद्धति है रेखांकन द्वारा, उससे प्रभावित हुआ है। और ऐसे में जो सूर्य का चित्रण जो किया जाता था वो ही स्वस्तिक के रूप में दिखता है और इसीलिए यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है, तो सूर्य से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, हम जब प्रागैतिहासिक खोज की बात करते हैं तो पहले दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की बात आ रही है तो हम देखेंगे कभी भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं मित्रों, तो ये ध्यान रखना है कि हमें वहां पर दिए हुए उत्तरों में सबसे सटीक उत्तर कौन सा है उसको क्लिक करना है। ऐसे में यहाँ पर भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की सर्वप्रथम खोज का श्रेय मिर्जापुर को जाता है, तो मिर्जापुर में हुई है, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? ये सारे प्रश्न मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, वहीं से उठाए गए हैं। तो ऐसे में हमें अधिक चिंतित नहीं होना है, हमें मेहनत करनी है, अधिक से अधिक मेहनत करनी है ताकि सफलता हासिल कर सके, अधिक अंक हासिल कर सके, हमारा सिलेक्शन आसान हो सके। तो इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं अधिक से अधिक अंकों के लिए। तो नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन या मत्स्य पालन। यहाँ पर जो प्रश्न आया है वह नवपाषाण युग से संबंधित है। हम जब प्रागैतिहासिक की बात करते हैं तो पाषाण युग की बात करते हैं तो तीन बार आ जाते हैं, तीन भागों में तोड़ देते हैं, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। अब यहाँ पर पूर्व पाषाण युग में पाषाण को मानव समझ पाया था, बाद में धीरे धीरे मानव ने पाषाण को तराश कर और अपने जीवन में उपयोग करना शुरू किया था। तो ऐसे में बाद में नए नए परिवर्तन भी आए, अग्नि को उपयोग करना सीख लिया, आखेट के साथ साथ और भी अन्य बस्तियों में रहना सीख लिया था या अग्नि का आविष्कार कर लिया था, कृषि करना सीख लिया था। तो इस तरीके के जो परिवर्तन आए, ऐसे में जो यहाँ पर उत्तर है कृषि। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से कृषि को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिट्टी के बर्तन, कौन से बर्तन? मिट्टी के बर्तन। तो उनका आविष्कार कब हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार की जब बात करते हैं हम, तो ऐसे में पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता और मध्य पाषाण काल, जो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं मित्रों कि जो खोज है पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता जो बात की आती है धातु सभ्यता। तो ऐसे में यहाँ पर हमको उत्तर देखने हैं और इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल। मानव ने नवपाषाण काल में काफी प्रगति कर ली थी और अनेक प्रकार की
जो गतिविधियां हैं उनकी खोज की, कई सारी खोजें की जो आज भी हमारे लिए उपयोगी है, जैसे पहिए का आविष्कार, चौक का आविष्कार जो कहते हैं, तो वह भी है। अगला है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? पंचमढ़ी के क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट और इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से किसको दिया जाता है? तो ऐसे में यहाँ पर जो है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी में जो हम देखते हैं, पंचमढ़ी काफी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक क्षेत्रों में, और न केवल प्रागैतिहासिक में, आज भी पंचमढ़ी वहां के जंगलों के कारण प्रसिद्ध है। वहां पर अनेक ट्रेनिंग सेंटर है जिसके कारण प्रसिद्ध है, और ये पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र जो प्रकाश में लाए डीएच गार्डन को पंचमढ़ी क्षेत्र को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भिमबेटका की खोज हुई थी 1958, 1957, 1950, 1959। अब यहाँ पर बहुत सी बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, तो ऐसे में ऐसे भी उत्तर आ जाते हैं 1958, 1957, 1858, 1857 या 1959, 1859। तो ऐसे मैचिंग आंसर्स आ जाते हैं, हम काफी कंफ्यूज होते हैं और ऐसे में उत्तर गलत कराते हैं। तो भीमबेटका की खोज में, भीमबेटका में प्रागैतिहासिक जो है चित्र, उसका एक बृहद स्तर पर हमें प्राप्त गुफाएं होती हैं, और ऐसे में इसकी खोज है जो 1958 में हुई थी। 1958 मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर की ओर ध्यान दें तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? बैंगनी, हरा, पीला, लाल। भीमबेटका की गुफा चित्र में सबसे अधिक कौन सा रंग काम में लिया गया है? भीमबेटका कहाँ से संबंधित है? प्रागैतिहासिक। अब बात आती है भीमबेटका की गुफा में सबसे अधिक कौन सा रंग, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन जब हम प्रागैतिहासिक की बात करेंगे तो कौन सा रंग काम में लिया गया? तो लाल, काला, सफेद, मूलतः लाल, काला, सफेद। और ऐसे में यहाँ पर कौन सा रंग का उत्तर दे रखा है? लाल। तो हम तकनीकी रूप से देखें, तर्क संगत रूप से देखें, तब भी हम अपने प्रश्न के उत्तर को सही करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है यहाँ पर प्रागैतिहासिक जो है या भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा में जो यहाँ पर उत्तर दे रखा है उसमें सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपको निश्चय ही पसंद आ रहे हैं, हम और आगे प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूं कि आप इस निश्चय ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उत्तरों को कमेंट करें, और जो उत्तर आपको समझ में आते हैं उसको उत्तरों को नीचे लिखते जाए और वापिस सही उत्तरों को देखते जाए, ताकि आपको भी मन में संदेह मिट जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल से प्रभावित हो सके हैं, हमारी मेहनत से प्रभावित हो सके, पूरी टीम की मेहनत से प्रभावित हो सके। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया था? लाल रंग, ये हो गया था। अगला प्रश्न, जो पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी, इसके पहले प्रश्न आ चुका है जिसमें श्रेय किसे दिया जाता, प्रश्न पूछा गया है एचडी गार्डन को, लेकिन यहाँ पर प्रश्न फिर से दे दिया है, अब ऑप्शन बदल गए हैं, आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ऐसे में यहाँ पर हंटर महोदय उत्तर सही होगा, जी आर हंटर पंचमढ़ी की खोज कर किसने की थी का उत्तर यहाँ पर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, कौन से काल से संबंधित चित्र? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। दोस्तों यहाँ पर प्राचीन काल भी सही है, प्रागैतिहासिक काल भी सही है, तो दोनों में से सटीक कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। तो इसलिए हम कौन सा उत्तर करेंगे? प्रागैतिहासिक काल। तो इसका उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में प्रागैतिहासिक काल के चित्र है। अगला प्रश्न, पंचमढ़ी गुहा चित्र किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी के चित्रों को हम कहां पर देख सकते हैं? तो पंचमढ़ी जो है वह काफी फेमस है, और पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी के गुफा चित्र जो है वह हम मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इस तरीके की स्थिति कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें पंचमढ़ी की गुफाएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है,
भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? अब भीमबेटका की गुफाओं की जब बात की जाती है तो मूलतः यहाँ पर 600 गुफाओं की बात की जाती है। मैंने कहा बहुत ज्यादा मिलते हैं, 30, 285, 135 और 600, तो हमको उत्तर करना है 600। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र या जिराफ चित्र कहाँ पाया गया है? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। सारे प्रागैतिहासिक हैं। यदि एक आध प्रागैतिहासिक नहीं होता उसका बायकाट कर देते, दो नहीं होते उसका बायकाट कर देते। अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक सारे है और इसका सही उत्तर है आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहले पंचमढ़ी था, अब भीमबेटका। तो इसका उत्तर उत्तर है जो वह राम कृष्णदास। असल में राम कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, वी.एस. वाकणकर और नंदलाल बसु, चार ऑप्शन दे रखे हैं भीमबेटका की खोज के श्रेय में। तो दोस्तों राम कृष्णदास से राय कृष्णदास हमें सीधे से ध्यान आता है। रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल बसु। रामचंद्र शुक्ल हिंदी में अलग है और चित्रकला में अलग है, दो रामचंद्र शुक्ल है, हमें ध्यान रखना है। मैं आपकी जीके के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका वासुदेव श्रीधर वांकणकर, वी.एस. वांकणकर, जिनका नाम वासुदेव श्रीधर वांकणकर है, उनको भीमबेटका की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में से कौन सी चित्र है? भीमबेटका में कौन सी चित्र है? तो प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध और जैन। हम पहले 3 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, उसमें भी हमने यही कहा कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र है, तो हमें क्या याद रखना है? प्रागैतिहासिक चित्र है। अगला प्रश्न, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा, दक्षिणी, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। अब दोस्तों यहाँ पर शैल चित्रकला उत्तर दिया हुआ है। अब हम जब भी प्रागैतिहासिक शैल चित्र की बात करते हैं, शिलाओं पर बने हुए चित्रों की बात करते हैं, तभी प्रागैतिहासिक को जोड़ते हैं विशेष तौर पर। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए। कौन सी शैल चित्रकला के लिए? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है। विषय तो कौन सी विषय, मतलब कि किस टॉपिक पर बने हैं? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, नृत्य। तो हम जब भी प्रागैतिहासिक कला की बात करते हैं तो आखेट, शिकार से संबंधित चित्रों की प्रधानता की बात करते हैं और वह मिर्जापुर में भी देखने को मिलती है। इसका सही जो जवाब है वह है आखेट। तो मिर्जापुर की गुफाओं में आखेट विषय पर सर्वाधिक चित्र देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिव मोहर कहाँ मिली थी? शिव मोहर, ऐसी मोहर जिस पर शिव अंकित है, कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थापित सभ्यता है, जिसके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अन्य कई नगर प्रमुख इस समय के हैं। तो जैसे लोथल और धोलावीरा भी उसी समय का है और यहाँ पर जो उत्तर है वह है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सही होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ब्रॉन्ज, मार्बल, ग्रेनाइट और टेराकोटा। तो यहाँ पर जो सील प्राप्त होती है या मुद्राएं प्राप्त होती है मूलतः टेराकोटा से बनी हुई है। यहाँ पर सही उत्तर होगा टेराकोटा। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एनवीएस, केवीएस, नवोदय, नेट, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में पूछे गए या सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में पूछे गए हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष और समी वृक्ष। तो ऐसे में यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल वृक्ष। तो उत्तर है पीपल वृक्ष, हमें पीपल वृक्ष ही सही करना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? 2, 6, 4, 8। तो यहाँ पर जो उत्तर है, सिंधु घाटी के दो परिपक्व नगर दो है, कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। अब यहाँ पर जो उत्तर दे रखे हैं उसमें सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन केंद्र जो है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह यहाँ सबसे प्राचीन नगर गिना जाएगा। अगला प्रश्न,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? पत्थर, लकड़ी, धातु, टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस में बनी है? पत्थर में, लकड़ी में, धातु में, टेराकोटा में। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो हमको यहाँ पर जो सही उत्तर करना है वह है धातु, कांस्य प्रतिमा है मित्रों। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिला है? नगरीय सभ्यता की जब बात की जाती है तो यहाँ पर उत्तर आएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। यह नगरीय सभ्यता के प्रारंभिक उदाहरण है जो सिंधु घाटी से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी की दो प्रमुख नगर है। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ऐसे में धातु मूर्ति की बात होगी तो वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता और गुप्त सभ्यता की बात होगी, और ऐसे में सिंधु सभ्यता की बात की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई है? पशु आकृति युक्त मोहरे राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। तो जब मोहरों की बात हो रही है, मुद्राओं की बात हो रही है, तो मोहनजोदड़ो से ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई है जिस पर शिव, पशु आदि अंकित है। तो यहाँ पर जो पशु आकृति युक्त मोहरे है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रश्न है मित्रों जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। निश्चय ही आपको प्रश्न पसंद आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें इस चैनल को भी और इस वीडियो को भी, और इसके साथ ही निश्चय ही आप इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।